जगन्नाथपुरी रथ यात्रा दुनिया के सबसे भव्य और अनोखे धार्मिक आयोजनों में से एक है, जिसे हर साल ओडिशा के पुरी शहर में मनाया जाता है और इसमें लाखों श्रद्धालु देश विदेश से शामिल होते हैं। इस यात्रा को केवल धार्मिक आयोजन कहना इसके महत्व को छोटा करना होगा, क्योंकि यह आस्था, संस्कृति, वास्तुकला और विज्ञान का अद्भुत संगम है। माना जाता है कि भगवान जगन्नाथ, उनके भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा साल में एक बार अपने भक्तों के बीच आते हैं और अपने विशाल रथों पर सवार होकर गुंडिचा मंदिर तक की यात्रा करते हैं। यह परंपरा हजारों साल पुरानी है और स्कंद पुराण, ब्रह्मा पुराण और पद्म पुराण जैसे प्राचीन ग्रंथों में इसका उल्लेख मिलता है। हर साल आषाढ़ महीने के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को यह भव्य रथ यात्रा शुरू होती है और इसका महत्व इतना ज्यादा है कि इसे दुनिया का सबसे बड़ा चैरियट फेस्टिवल यानी रथ महोत्सव कहा जाता है। इस यात्रा की सबसे खास बात यह है कि इसके तीनों रथ हर साल नई लकड़ी से बनाए जाते हैं और फिर भी उनकी डिजाइन, आकार और संरचना हमेशा वैसी ही रहती है जैसे हजारों साल पहले थी। न केवल भारत में बल्कि विदेशों में भी इस यात्रा का सीधा प्रसारण होता है और लाखों लोग इसे टीवी, रेडियो और इंटरनेट के माध्यम से देखते हैं। यहाँ तक कि यूनेस्को ने भी पुरी रथ यात्रा को भारत की अमूल्य सांस्कृतिक धरोहरों में शामिल किया है। इसके रथों का आकार, उनके विशाल पहिए और उन्हें खींचने वाली मोटी रस्सियां देखने वाले को अचंभित कर देती हैं। करीब 45 फीट ऊंचे ये रथ सामान्य गाड़ियों की तरह नहीं चलते, बल्कि इनकी गति और रुकावटों को समझना आज भी वैज्ञानिकों के लिए चुनौती बना हुआ है। इतनी बड़ी भीड़ को नियंत्रित करना और इतने विशाल रथों को खींचना किसी आम आयोजन से संभव नहीं होता, लेकिन पुरी रथ यात्रा में यह चमत्कार हर साल दिखाई देता है। इसे देखने के लिए न केवल आम लोग बल्कि वैज्ञानिक, इंजीनियर, इतिहासकार और शोधकर्ता भी पुरी पहुंचते हैं, ताकि यह समझ सकें कि आखिर वह कौन सी शक्ति है जो लाखों लोगों की आस्था और ऊर्जा को एक साथ जोड़ देती है और इन रथों को गतिमान कर देती है। यही कारण है कि पुरी की रथ यात्रा को केवल धार्मिक पर्व नहीं बल्कि आस्था और विज्ञान का संगम कहा जाता है। जगन्नाथपुरी रथ यात्रा का इतिहास हजारों साल पुराना है और इसे समझने के लिए हमें प्राचीन ग्रंथों, शिलालेखों और विदेशी यात्रियों के विवरण तक जाना पड़ता है। स्कंद पुराण, ब्रह्मा पुराण और पद्म पुराण जैसे धार्मिक ग्रंथों में रथ यात्रा का विस्तार से उल्लेख मिलता है, जहां इसे भगवान विष्णु के एक अद्भुत उत्सव के रूप में वर्णित किया गया है। इनमें यह बताया गया है कि भगवान जगन्नाथ स्वयं अपनी बहन सुभद्रा और भाई बलभद्र के साथ साल में एक बार भक्तों के बीच आते हैं और गुंडिचा मंदिर तक जाते हैं। यह परंपरा किसी साधारण रीति रिवाज से अधिक है, क्योंकि इसे देवताओं की यात्रा कहा गया है। इतिहासकारों का मानना है कि रथ यात्रा की परंपरा का आरंभ गुप्तकाल या उससे भी पहले हुआ था। 12वीं शताब्दी में राजा अनंतवर्मन चोड़गंगदेव ने जगन्नाथ मंदिर का निर्माण करवाया था और तभी से रथ यात्रा ने और भी अधिक भव्य रूप धारण किया। मंदिर की दीवारों पर मौजूद शिलालेख इस यात्रा के महत्व की पुष्टि करते हैं। दिलचस्प बात यह है कि केवल भारतीय ग्रंथ ही नहीं, बल्कि विदेशी यात्रियों ने भी इस रथ यात्रा का जिक्र किया है। 14वीं शताब्दी के फारसी यात्री अमीर खुसरो और 16वीं शताब्दी के यूरोपीय यात्री अब्दुल रज्जाक ने अपने यात्रा वृत्तांतों में पुरी की रथ यात्रा का उल्लेख किया है और बताया कि कैसे लाखों लोग भगवान जगन्नाथ के रथ को खींचने के लिए उमड़ते हैं। पुरी रथ यात्रा का ऐतिहासिक महत्व इतना है कि जगन्नाथ शब्द से अंग्रेजी का एक शब्द जगरनॉट निकला है, जिसका अर्थ है एक विशाल और अजय शक्ति। यह शब्द इस रथ यात्रा की महिमा और इसकी अद्भुत भव्यता को दर्शाता है। अंग्रेज उपनिवेश काल में भी कई अधिकारियों और इतिहासकारों ने इस यात्रा का जिक्र किया और लिखा कि यह ऐसा पर्व है जिसमें धार्मिक आस्था,
सामाजिक एकता और अद्भुत इंजीनियरिंग ज्ञान एक साथ झलकता है। पुरी मंदिर और रथ यात्रा से जुड़े शिलालेख आज भी इतिहासकारों और पुरातत्वविदों के लिए महत्वपूर्ण स्रोत हैं, क्योंकि इनमें न केवल धार्मिक महत्व का जिक्र है बल्कि उस समय की सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक स्थिति का भी अंदाजा मिलता है। कई शिलालेखों में यह भी उल्लेख है कि कैसे इस यात्रा को राजा महाराजा संरक्षण देते थे और पूरी व्यवस्थाएं करते थे ताकि लाखों लोग सुरक्षित रूप से इसमें शामिल हो सकें। यही कारण है कि पुरी की रथ यात्रा को केवल धार्मिक दृष्टि से नहीं बल्कि ऐतिहासिक और सांस्कृतिक धरोहर के रूप में भी देखा जाता है। यह परंपरा हजारों साल से बिना किसी रुकावट के चल रही है और यही इसकी सबसे बड़ी विशेषता है कि समय के उतार चढ़ाव, युद्ध, आक्रमण और राजनीतिक अस्थिरता के बावजूद जगन्नाथ पुरी की रथ यात्रा आज भी उसी उत्साह और आस्था से मनाई जाती है जैसे प्राचीन काल में होती थी। जगन्नाथ पुरी की रथ यात्रा का सबसे बड़ा आकर्षण स्वयं भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा के विशाल रथ होते हैं, जिन्हें हर साल नए सिरे से तैयार किया जाता है और इनकी बनावट इतनी अनोखी है कि आज भी वैज्ञानिक और इंजीनियर इनके पीछे छिपे रहस्यों को समझने की कोशिश करते हैं। तीनों रथों के नाम हैं नंदीघोष भगवान जगन्नाथ का रथ, तालध्वज भगवान बलभद्र का रथ और दर्पदलन देवी सुभद्रा का रथ। इन रथों की ऊंचाई क्रमशः लगभग 45 फीट, 44 फीट और 43 फीट होती है और इनमें 16, 14 और 12 पहिए होते हैं। आश्चर्यजनक तथ्य यह है कि इन रथों के निर्माण में एक भी धातु या कील का इस्तेमाल नहीं किया जाता, बल्कि इन्हें केवल लकड़ी और रस्सियों से जोड़ा जाता है। निर्माण के लिए लगभग 4000 से अधिक लकड़ियों के टुकड़े उपयोग किए जाते हैं और इन लकड़ियों को पहले से चिन्हित जंगलों से लाया जाता है। विशेष प्रकार की लकड़ी जैसे ढाक, साला और अन्य मजबूत पेड़ों का चयन किया जाता है, क्योंकि ये न केवल टिकाऊ होते हैं बल्कि धार्मिक मान्यता के अनुसार पवित्र भी माने जाते हैं। हर साल पूरी तरह से नए रथ बनाए जाते हैं और पुराने रथों की लकड़ी का उपयोग मंदिर की पवित्र अग्नि में किया जाता है। निर्माण प्रक्रिया पूरी तरह से शास्त्रों और पारंपरिक नियमों पर आधारित होती है, जिसे रथ शास्त्र कहा जाता है। इस कार्य को करने के लिए विशेष रूप से प्रशिक्षित बड़ी परिवार होते हैं जो पीढ़ियों से यह जिम्मेदारी निभाते आ रहे हैं। दिलचस्प बात यह है कि इन रथों के निर्माण में आधुनिक तकनीक का कोई उपयोग नहीं होता, फिर भी उनकी मजबूती और संतुलन इतने अद्भुत होते हैं कि लाखों लोगों के खींचने के बावजूद ये रथ सुरक्षित चलते हैं। एक और रहस्यमय तथ्य यह है कि इन रथों की ऊंचाई, पहियों की संख्या और उनके डिजाइन में गहरी गणितीय और खगोलीय गणना छिपी हुई है। उदाहरण के लिए नंदीघोष रथ के 16 पहियों को 16 संस्कारों से जोड़ा जाता है, तालध्वज के 14 पहियों को चतुर्दश लोक से और दर्पदलन के 12 पहियों को 12 आदित्य या सूर्य देवताओं से। यहाँ तक कि रथों की रस्सियों की लंबाई और उनका वजन भी विशेष रूप से तय किया जाता है। हर रस्सी की लंबाई लगभग 250 फीट होती है और इसे हजारों भक्त मिलकर खींचते हैं। वैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो इन रथों की डिजाइन ऐसी है कि उनका गुरुत्वाकर्षण केंद्र पूरी तरह से संतुलित रहता है, इसीलिए लाखों लोगों के खींचने पर भी ये उलटते नहीं हैं। लकड़ी के जोड़ और रस्सियों का उपयोग करने के बावजूद ये रथ इतनी मजबूती से बने होते हैं कि पूरा पर्व बिना किसी बड़ी दुर्घटना के संपन्न हो जाता है। आज भी इंजीनियर और वैज्ञानिक यह देखकर हैरान होते हैं कि बिना किसी आधुनिक उपकरण और मशीनरी के इतना विशाल और सुरक्षित निर्माण कैसे किया जाता है। इस परंपरा की सबसे बड़ी विशेषता यही है कि यह केवल धार्मिक आस्था ही नहीं बल्कि प्राचीन भारतीय वास्तुशास्त्र और इंजीनियरिंग ज्ञान का भी अद्भुत उदाहरण है, जो दर्शाता है कि हमारे पूर्वजों के पास कितना गहरा वैज्ञानिक ज्ञान था। यही कारण है कि रथों की अनोखी बनावट और उनके पीछे छिपे वैज्ञानिक रहस्य आज भी दुनिया भर के शोधकर्ताओं को आकर्षित करते हैं।
पुरी की जगन्नाथ रथ यात्रा केवल धार्मिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण से ही महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि इसमें गहरा खगोलिक और वैज्ञानिक संबंध भी छिपा हुआ है। यह यात्रा हर साल आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को आयोजित की जाती है, और इस दिन का चुनाव किसी साधारण कारण से नहीं किया गया है, बल्कि यह सूर्य और चंद्रमा की स्थिति तथा खगोलीय गणनाओं पर आधारित है। हिंदू पंचांग और ज्योतिष शास्त्र के अनुसार यह समय पृथ्वी पर ऊर्जा संतुलन का प्रतीक माना जाता है, जब सूर्य उत्तरायण से दक्षिणायण की ओर गति करता है और ऋतुओं में परिवर्तन शुरू होता है। इस यात्रा को सूर्य के इस संक्रमण काल से जोड़ा गया है, जिससे यह माना जाता है कि भगवान जगन्नाथ स्वयं इस बदलाव का प्रतिनिधित्व करने बाहर निकलते हैं। वैज्ञानिक दृष्टि से भी देखा जाए तो रथ यात्रा का आयोजन एक निश्चित खगोलीय स्थिति पर ही संभव है, क्योंकि इस समय पृथ्वी का झुकाव और सूर्य की स्थिति ऐसी होती है कि पूरे वातावरण में ऊर्जा का संतुलन और परिवर्तन महसूस किया जा सकता है। यह कोई संयोग नहीं है कि रथ यात्रा हमेशा इसी समय होती है। मंदिर और गुंडिचा मंदिर के बीच की दूरी और रथों की दिशा भी खगोलीय आधार पर निर्धारित की गई है। उदाहरण के लिए, रथ जब निकलते हैं तो उनकी दिशा सूर्य के मार्ग के साथ मेल खाती है, और पूरे आयोजन के दौरान सूर्य की स्थिति का गहरा प्रभाव दिखाई देता है। कई विद्वानों और खगोल शास्त्रियों का मानना है कि रथ यात्रा केवल धार्मिक उत्सव नहीं बल्कि एक तरह से खगोलीय और वैज्ञानिक प्रतीक है, जिसमें ब्रह्मांड की गति और पृथ्वी पर होने वाले परिवर्तनों का प्रतिबिंब मिलता है। एक और दिलचस्प तथ्य यह है कि रथ यात्रा की तिथि हर साल बदलती रहती है, लेकिन वह हमेशा उन्हीं खगोलीय गणनाओं पर आधारित रहती है जो हजारों साल पहले निर्धारित की गई थीं। इससे पता चलता है कि उस समय के लोगों के पास खगोल विज्ञान का कितना गहरा ज्ञान था। यही कारण है कि पुरी की रथ यात्रा को केवल आस्था का उत्सव नहीं, बल्कि प्राचीन भारतीय खगोलशास्त्र और ज्योतिष की अद्भुत परंपरा का सजीव उदाहरण माना जाता है। लाखों लोग जब भगवान के रथ को खींचते हैं तो वे केवल धार्मिक भावनाओं से प्रेरित नहीं होते, बल्कि अनजाने में वे उस ब्रह्मांडीय संतुलन का हिस्सा बन जाते हैं जिसे हमारे पूर्वजों ने हजारों साल पहले समझा और संरक्षित किया। पुरी की रथ यात्रा केवल धार्मिक उत्सव भर नहीं है, बल्कि यह समाज में समानता और एकता का सबसे बड़ा प्रतीक है, जहां जाति, धर्म, भाषा या सामाजिक स्थिति जैसी सभी सीमाएं मिट जाती हैं और हर कोई केवल भक्त के रूप में भगवान जगन्नाथ के रथ को खींचने के लिए एक साथ आता है। इस यात्रा की सबसे खास बात यही है कि इसमें राजा से लेकर साधारण इंसान तक, धनी से लेकर गरीब तक, ब्राह्मण से लेकर शूद्र तक सभी को बराबरी का अधिकार मिलता है। इतिहास गवाह है कि जगन्नाथ पुरी की रथ यात्रा में अनेक बार गजपति महाराज स्वयं झाड़ू लेकर भगवान के रथ की सफाई करते हैं, जिसे चेहरा पहनरा कहा जाता है। यह परंपरा आज भी जारी है और यह दिखाती है कि भगवान के सामने हर व्यक्ति समान है। इस उत्सव के दौरान लाखों लोग जब एक साथ रस्सियां पकड़कर रथ खींचते हैं तो वहां कोई यह नहीं देखता कि कौन किस धर्म या वर्ग से आया है। यहाँ तक कि विदेशी पर्यटक भी इस रथ खींचने में शामिल होते हैं और यह अनुभव करते हैं कि यह केवल आस्था नहीं बल्कि एक सामाजिक आंदोलन है, जिसमें एकता और भाईचारे का गहरा संदेश छिपा हुआ है। समाजशास्त्रियों का मानना है कि रथ यात्रा भारतीय समाज की उस गहरी जड़ों को दर्शाती है, जहां धर्म केवल पूजा का साधन नहीं बल्कि सामाजिक समानता और सामूहिकता का मार्गदर्शक है। यह आयोजन हमें यह भी सिखाता है कि भगवान स्वयं अपने भक्तों के बीच आते हैं और उनके साथ एकाकार होते हैं। रथ यात्रा के दौरान जो भीड़ उमड़ती है वह केवल धार्मिक भावनाओं से प्रेरित नहीं होती बल्कि यह एक ऐसे सामूहिक अनुभव का हिस्सा होती है जहां हर कोई अपने अपने दुख दर्द भूलकर केवल एक ही ध्येय में लग जाता है, भगवान के रथ को खींचने और उनका आशीर्वाद पाने का।
यही कारण है कि पुरी की रथ यात्रा को दुनिया का सबसे बड़ा सामूहिक उत्सव भी कहा जाता है। यह त्योहार हमें यह संदेश देता है कि जब समाज में भेदभाव मिटता है और सभी एकजुट होकर किसी बड़े लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं, तो असंभव भी संभव हो जाता है। यही एकता और समानता का भाव ही है जिसने इस परंपरा को हजारों सालों तक जीवित रखा है और आज भी इसे दुनिया के सबसे अनोखे और प्रेरणादायक उत्सवों में से एक बनाता है। पुरी की जगन्नाथ रथ यात्रा से जुड़े कई ऐसे अद्भुत घटनाक्रम और रहस्य हैं जिनके बारे में जानकर वैज्ञानिक भी चौंक जाते हैं और भक्त इसे भगवान की लीला मानते हैं। सबसे बड़ा रहस्य यह है कि भगवान जगन्नाथ के तीनों रथ नंदीघोष, तालध्वज और दर्पदलन इतने विशालकाय होते हैं कि इन्हें खींचने के लिए हजारों भक्त एक साथ रस्सी पकड़ते हैं, लेकिन फिर भी कई बार ऐसा होता है कि लाखों लोगों के खींचने के बावजूद रथ अपनी जगह से हिलते ही नहीं, और जब सही समय आता है तो अचानक वही रथ अपनी पूरी गति से चलने लगते हैं, मानो किसी अदृश्य शक्ति ने उन्हें गति दी हो। इसी वजह से इसे दैवी शक्ति का नियंत्रण कहा जाता है, क्योंकि किसी भी राजा, मंत्री या आयोजन समिति का इस पर कोई नियंत्रण नहीं रहता। एक और रहस्य यह है कि रथ खींचने के दौरान अगर कोई भक्त बहुत प्रयास करने के बाद भी रस्सी पकड़कर खींच नहीं पाता, तो वह मान लिया जाता है कि भगवान ने उसे अभी इस सेवा के योग्य नहीं समझा। वहीं दूसरी ओर कई बार कमजोर, बूढ़े या महिलाएं जब रस्सी पकड़ती हैं तो वे आसानी से रथ खींचने में सफल हो जाती हैं। वैज्ञानिक दृष्टि से देखा जाए तो इतना भारी रथ, जिसमें लकड़ी की विशाल संरचना और भगवान की मूर्तियां होती हैं, उसका इस तरह अचानक गति पकड़ लेना या अचानक रुक जाना किसी सामान्य भौतिक विज्ञान के नियमों से मेल नहीं खाता। यही नहीं, रथ यात्रा के दौरान मौसम में भी अजीब उतार चढ़ाव देखने को मिलते हैं। कई बार तेज धूप के बाद अचानक बारिश हो जाती है और जब तक भगवान का रथ अपनी मंजिल तक पहुंचता है, तब तक मौसम सामान्य हो जाता है। इस पूरे आयोजन के समय समुद्र की लहरों में भी परिवर्तन देखने को मिलता है, जैसे वे भी इस उत्सव में शामिल हों। कुछ शोधकर्ताओं ने बताया है कि रथ यात्रा के समय लाखों लोगों की भीड़ एक साथ जय जगन्नाथ के नारे लगाती है, जिसकी ध्वनि तरंगें इतनी शक्तिशाली हो जाती हैं कि वह वातावरण में कंपन उत्पन्न करती हैं, और इसका असर रथ की गति पर भी पड़ सकता है। लेकिन भक्त इसे वैज्ञानिक कारण नहीं मानते, वे इसे भगवान की कृपा और उनकी इच्छा का परिणाम मानते हैं। यही कारण है कि पुरी की रथ यात्रा में यह विश्वास बहुत गहरा है कि जब तक भगवान स्वयं नहीं चाहेंगे, रथ नहीं चलेगा, और जब वे चाहेंगे तो रथ बिना किसी कठिनाई के अपनी मंजिल की ओर बढ़ेगा। एक और रोचक बात यह है कि कभी-कभी रथ खींचने की रस्सी अचानक टूट जाती है और भक्त मानते हैं कि यह भगवान का संदेश है कि उन्हें थोड़ी देर विश्राम चाहिए। इस तरह के अद्भुत रहस्य और घटनाएं रथ यात्रा को और भी अनोखा और अलौकिक बना देती हैं। यह केवल एक धार्मिक उत्सव नहीं बल्कि जीवंत चमत्कारों का ऐसा संगम है जिसे हर साल लाखों आंखें स्वयं देखती हैं, और जो मानव समाज को यह एहसास दिलाता है कि विज्ञान और तर्क की अपनी सीमाएं होती हैं, लेकिन आस्था और भक्ति की शक्ति इन सीमाओं को तोड़कर लोगों को ईश्वर की उपस्थिति का अनुभव कराती है। पुरी जगन्नाथ रथ यात्रा का एक ऐसा रहस्य है जो केवल भक्तों को ही नहीं बल्कि वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं को भी हैरान करता है, और वह है समुद्र का इस यात्रा से गहरा और रहस्यमयी संबंध। पुरी का समुद्र, जिसे महानदी का संगम और बंगाल की खाड़ी का हिस्सा माना जाता है, वह सामान्य दिनों में अपनी लहरों के उतार चढ़ाव के लिए जाना जाता है, लेकिन रथ यात्रा के दौरान समुद्र का व्यवहार मानो पूरी तरह बदल जाता है। प्राचीन काल से लेकर आज तक यह माना जाता है कि जब भगवान जगन्नाथ अपने मंदिर से बाहर निकलकर गुंडिचा मंदिर की यात्रा करते हैं, तो समुद्र की लहरें भी उनका अनुसरण करती हैं। कई बार भक्तों और स्थानीय लोगों ने यह देखा है कि जिस समय रथ यात्रा निकलती है,
समुद्र की लहरें अचानक शांत हो जाती हैं, मानो भगवान के चरणों में प्रणाम कर रही हों। वहीं जब रथ अपने गंतव्य तक पहुंचता है, तब लहरें फिर से सामान्य हो जाती हैं। कुछ अवसरों पर तो ऐसा भी दर्ज किया गया है कि यात्रा के समय अचानक मौसम बदल जाता है और समुद्र में तूफानी लहरें उठने लगती हैं, लेकिन जैसे ही भगवान के रथ की गति बदलती है या रुकती है, समुद्र भी शांत हो जाता है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो लाखों लोगों के एकत्र होने से वातावरण में दबाव और ध्वनि तरंगों का प्रभाव समुद्र की लहरों पर पड़ सकता है, लेकिन यह तथ्य सब पर लागू नहीं होता क्योंकि यह विशेष घटनाएं केवल रथ यात्रा के समय ही घटित होती हैं। यही कारण है कि स्थानीय लोग और शोधकर्ता इसे एक संयोग नहीं बल्कि दैवीय संबंध मानते हैं। इसके अलावा समुद्र और भगवान जगन्नाथ का ऐतिहासिक और धार्मिक जुड़ाव भी गहरा है। शास्त्रों और स्थानीय परंपराओं के अनुसार समुद्र देवता को भगवान जगन्नाथ का भाई माना जाता है और हर साल जब भगवान अपनी बहन सुभद्रा और भाई बलराम के साथ रथ पर बैठकर यात्रा पर निकलते हैं, तो समुद्र भी अपने भाई से मिलने और उनका स्वागत करने के लिए अपनी लहरों से संदेश भेजता है। यहाँ तक कि कई बार रथ यात्रा के दौरान समुद्र में मछलियाँ और अन्य जलीय जीव तट के पास आकर दिखाई देते हैं, जिसे भक्त शुभ संकेत मानते हैं। पुरी के पुजारी और विद्वान मानते हैं कि समुद्र का यह बदलता हुआ स्वरूप दर्शाता है कि प्राकृतिक शक्तियाँ भी भगवान जगन्नाथ के अधीन हैं और जब वे अपने भक्तों को दर्शन देने निकलते हैं तो पूरी सृष्टि उनके साथ सामंजस्य बनाती है। कुछ आधुनिक शोधकर्ताओं का यह भी कहना है कि समुद्र की यह रहस्यमयी गतिविधि पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र और रथ यात्रा के समय करोड़ों भक्तों की एक साथ सामूहिक चेतना के प्रभाव से हो सकती है, लेकिन भक्तों के लिए यह किसी वैज्ञानिक व्याख्या का विषय नहीं बल्कि उनके ईश्वर की शक्ति का प्रत्यक्ष प्रमाण है। यही कारण है कि पुरी की रथ यात्रा को केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं बल्कि प्रकृति और आस्था के अद्वितीय संगम के रूप में देखा जाता है, जहां भगवान जगन्नाथ की यात्रा केवल भक्तों को ही नहीं बल्कि समुद्र, आकाश, वायु और पूरी प्रकृति को भी प्रभावित करती है। जगन्नाथपुरी की रथ यात्रा का सबसे अद्भुत और रहस्यमय पहलू है स्वयं रथों का निर्माण, क्योंकि ये रथ साधारण गाड़ियों की तरह नहीं बनाए जाते बल्कि इनके पीछे सदियों से चली आ रही परंपराएं, नियम और वैज्ञानिक आधार जुड़े हुए हैं। हर साल 3 नए रथ बनाए जाते हैं, भगवान जगन्नाथ का नंदीघोष, भगवान बलराम का तालध्वज और देवी सुभद्रा का दर्पदलन, और यह प्रक्रिया अक्षय तृतीया के दिन से शुरू होती है। इन रथों के निर्माण के लिए विशेष प्रकार की लकड़ी का चयन किया जाता है, जिसे केवल कुछ विशेष स्थलों से लाया जाता है, और यह काम सदियों से कारपेंटर परिवारों की वंश परंपरा निभा रही है। हैरानी की बात यह है कि इतनी विशाल लकड़ियों को लाने के लिए कभी मशीनों या आधुनिक तकनीक का उपयोग नहीं होता बल्कि हाथ से काटकर बैलगाड़ियों या पारंपरिक तरीकों से पुरी लाया जाता है। लकड़ी का चयन भी वैज्ञानिक आधार पर होता है। इनमें साल, ढाक, असन जैसे पेड़ शामिल होते हैं, जिनमें मजबूती और दीर्घकालिक टिकाऊपन होता है। प्रत्येक रथ में 16 से अधिक विशाल पहिए होते हैं और उनकी ऊंचाई 45 फीट से भी अधिक होती है, लेकिन इन्हें जोड़ने के लिए कभी भी लोहे की कील या नटबोल्ट का प्रयोग नहीं किया जाता। इसके बजाय लकड़ी को इस तरह काटा और जोड़ा जाता है कि वह आपस में पूरी तरह फिट हो जाए, जिसे आधुनिक इंजीनियरिंग में इंटरलॉकिंग सिस्टम कहा जाता है। इतना ही नहीं, रथों की रस्सियां भी साधारण नहीं होती बल्कि विशेष प्रकार के नारियल और जूट से बनाई जाती हैं, ताकि लाखों लोग एक साथ उन्हें खींच सकें और रस्सी का दबाव टूटे नहीं। वैज्ञानिक दृष्टि से देखा जाए तो इन रस्सियों की क्षमता कई टन वजन सहन करने की होती है। रथ निर्माण में ज्यामिति और खगोलशास्त्र का भी उपयोग किया जाता है, जैसे कि पहियों की संख्या, उनके घूर्णन का कोण और रथ की कुल लंबाई चौड़ाई का अनुपात।
कहा जाता है कि रथ का आकार इस प्रकार रखा जाता है कि यह केवल धार्मिक महत्व ही नहीं बल्कि संतुलन और गति के लिए भी उपयुक्त हो। खास बात यह है कि रथ बनाने वाले कारीगर कोई लिखित नक्शा या डिजाइन का उपयोग नहीं करते, बल्कि सदियों पुरानी परंपराओं को मौखिक रूप से याद रखते हैं और हर साल उसी तरह रथ बनाते हैं। आधुनिक इंजीनियर भी जब इस प्रक्रिया का अध्ययन करते हैं तो यह देखकर चौंक जाते हैं कि बिना किसी आधुनिक उपकरण या तकनीकी सहायता के इतने विशाल और मजबूत रथ बनाए जाते हैं, जो करोड़ों लोगों की भीड़ और समुद्र के किनारे की नमी और बारिश का सामना कर पाते हैं। इसके अलावा रथ निर्माण की प्रक्रिया को पूजा और मंत्रों से जोड़ा गया है। हर लकड़ी काटने से पहले मंत्र पढ़े जाते हैं और उसे पवित्र माना जाता है। भक्तों का विश्वास है कि रथ केवल लकड़ी और रस्सियों का ढांचा नहीं बल्कि भगवान का जीवित वाहन है, इसलिए इसके निर्माण में शुद्धता और दिव्यता का ध्यान रखना आवश्यक है। वैज्ञानिक भी मानते हैं कि इस पूरी प्रक्रिया में लोक इंजीनियरिंग और पर्यावरणीय संतुलन की गहरी समझ छिपी है, क्योंकि बिना किसी आधुनिक मशीनरी के ऐसा निर्माण संभव नहीं होता। यही कारण है कि जगन्नाथ पुरी के रथ निर्माण को दुनिया का एक अद्वितीय इंजीनियरिंग चमत्कार कहा जाता है, जहां परंपरा, विज्ञान और आस्था तीनों का संगम दिखाई देता है। जगन्नाथ पुरी रथ यात्रा का सबसे अद्भुत दृश्य तब सामने आता है जब लाखों श्रद्धालु एक साथ रथों की रस्सियां खींचते हैं, क्योंकि यह केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं बल्कि सामूहिक ऊर्जा और चेतना का विशाल उदाहरण है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी देखा जाए तो जब लाखों लोग एक ही भावना, एक ही लक्ष्य और एक ही लय में कार्य करते हैं तो उनके शरीर से निकलने वाली ऊर्जा और कंपन एक प्रकार की सामूहिक शक्ति उत्पन्न करते हैं। मनोविज्ञान के अनुसार जब इतनी बड़ी भीड़ एकजुट होकर किसी काम को करती है तो उसमें कलेक्टिव कॉन्शियसनेस यानी सामूहिक चेतना का निर्माण होता है, जो किसी भी सामान्य स्थिति में संभव नहीं है। इस दौरान लाखों लोगों का मन, हृदय और भावनाएं एक ही बिंदु पर केंद्रित होती हैं और यही ऊर्जा रथों को गति देती है, जिन्हें सामान्य परिस्थितियों में चलाना असंभव लगता है। कई बार देखा गया है कि जब भीड़ उमड़ती है तो रथ अपने आप गति पकड़ लेते हैं और यहाँ तक कि अचानक रुककर किसी भी प्रयास से आगे नहीं बढ़ते, मानो स्वयं भगवान यह तय कर रहे हों कि रथ कहाँ और कब चलना है। यह दृश्य न केवल आस्था बल्कि वैज्ञानिक अध्ययन का भी विषय बन गया है, क्योंकि भीड़ की सामूहिक शक्ति को मापना कठिन है। भौतिक विज्ञान की दृष्टि से जब लाखों हाथ एक साथ रस्सी पकड़कर बल लगाते हैं तो न्यूटन के गति के नियम के अनुसार बल का परिमाण असाधारण रूप से बढ़ जाता है और यही कारण है कि इतने भारी भरकम रथ खींचे जा पाते हैं। साथ ही भीड़ में उत्साह, भक्ति और आध्यात्मिक ऊर्जा इतनी प्रबल होती है कि थकान और दर्द का अनुभव नहीं होता, मानो हर व्यक्ति में एक अलौकिक शक्ति आ गई हो। कुछ शोधकर्ताओं का मानना है कि यह प्रक्रिया मास साइकोलॉजी और स्पिरिचुअल एनर्जी फील्ड्स दोनों का संयोजन है, जहां भावनात्मक जुड़ाव और आध्यात्मिक विश्वास मिलकर असंभव को संभव बना देते हैं। यह भी देखा गया है कि इतने बड़े जनसमूह में अराजकता कम होती है, क्योंकि सभी का ध्यान केवल भगवान जगन्नाथ पर केंद्रित होता है और इसीलिए यह आयोजन आज तक सबसे शांतिपूर्ण और अनुशासित उत्सवों में गिना जाता है। लाखों लोगों की यह सामूहिक चेतना न केवल रथ को गति देती है बल्कि मानवता के लिए एक संदेश भी देती है कि जब लोग एक लक्ष्य, एक भावना और एक विश्वास के साथ कार्य करते हैं तो कोई भी बाधा असंभव नहीं रहती। यही कारण है कि पुरी की रथ यात्रा केवल एक धार्मिक उत्सव नहीं बल्कि विज्ञान और आध्यात्मिकता के अद्वितीय मेल का जीवित उदाहरण है, जहां भीड़ की सामूहिक शक्ति भगवान की दिव्य इच्छा का प्रतीक बन जाती है। पुरी की जगन्नाथ रथ यात्रा केवल भारत या हिंदू धर्म तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका वैश्विक महत्व भी अद्वितीय है और यह आधुनिक युग में भी एक गहरा संदेश देती है,
जिसे न केवल धार्मिक दृष्टिकोण से बल्कि सामाजिक, वैज्ञानिक और मनोवैज्ञानिक दृष्टि से समझा जा सकता है। आज के समय में जब दुनिया भर में लोग अलग अलग कारणों से विभाजित हैं, जाति, धर्म, राष्ट्रीयता और सामाजिक स्थिति के आधार पर टकराव और असमानता देखने को मिलती है, वहीं रथ यात्रा का संदेश यह है कि एकता, सामूहिक प्रयास और भक्ति के माध्यम से किसी भी असंभव को संभव बनाया जा सकता है। लाखों लोग, चाहे वे किसी भी उम्र, लिंग या सामाजिक स्थिति के हों, एक साथ रथ खींचते हैं और यह दर्शाता है कि जब मन और हृदय एक ही उद्देश्य के लिए एकत्र होते हैं तो ऊर्जा की अद्भुत शक्ति उत्पन्न होती है जो भौतिक और मानसिक दोनों स्तर पर असर डालती है। वैज्ञानिक शोध भी इस बात को मानते हैं कि इतनी बड़ी संख्या में एक साथ होने वाली गतिविधियां सामूहिक चेतना और ऊर्जा क्षेत्र का निर्माण करती हैं, और यह प्रभाव केवल रथ की गति तक ही सीमित नहीं रहता, बल्कि उस समय आसपास के वातावरण में भी सकारात्मक और सामंजस्यपूर्ण बदलाव देखने को मिलते हैं। इसके अलावा रथ यात्रा विश्व को यह भी सिखाती है कि प्राचीन संस्कृति और विज्ञान का मेल कितनी गहराई से हुआ करता था। जैसे रथ का निर्माण, दिशा, आकार, रस्सियों की शक्ति और यात्रा का समय सभी गणित, ज्यामिति, खगोल विज्ञान और पर्यावरणीय समझ पर आधारित हैं। यह आधुनिक इंजीनियरिंग और विज्ञान के लिए भी प्रेरणा है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस उत्सव की खबर फैलने और विदेशी पर्यटकों के आने के कारण यह भारत की सांस्कृतिक धरोहर का एक जीवंत उदाहरण बन गया है, जो दुनिया को बताता है कि केवल तकनीकी प्रगति ही नहीं बल्कि आध्यात्मिक ज्ञान, सामूहिक चेतना और पारंपरिक विज्ञान भी मानव समाज को संगठित और प्रेरित कर सकता है। आधुनिक युग में रथ यात्रा का संदेश यह है कि चाहे दुनिया कितनी भी भौतिक और डिजिटल क्यों न हो जाए, मानवता, एकता और आस्था जैसी मूल्यवान भावनाएं हमेशा जीवित रह सकती हैं और इनसे समाज में स्थायित्व, शांति और प्रेरणा मिलती है। यही कारण है कि पुरी की रथ यात्रा को आज भी न केवल धार्मिक दृष्टि से बल्कि सामाजिक विज्ञान, मनोविज्ञान और वैश्विक सांस्कृतिक दृष्टि से भी एक अद्वितीय और प्रेरणादायक घटना माना जाता है। यह उत्सव हमें यह सिखाता है कि प्राचीन परंपराओं के माध्यम से आज के आधुनिक युग में भी हम मानवता, सामूहिक शक्ति और दिव्यता की गहन समझ प्राप्त कर सकते हैं, और यही संदेश जगन्नाथ रथ यात्रा को विश्व स्तर पर महत्वपूर्ण और अत्यंत प्रासंगिक बनाता है।